सर इस तनाजुर में देखा जाए तो हमें मुतालबा करना चाहिए या मुताला करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका मुताला का। अगर आप अच्छा मुताला करते हैं हाँ आपको सीट मिल जाएगी। अब मुतालबे के बाद जब शुरू होती है हमको सीट नहीं मिली, हमारा डिमांड है हमको सीट बढ़ाना चाहिए, डी रिजर्व करना चाहिए, हमको स्पेशल डीएस से नहीं होना वो चीज़, तो मुतालबा तब शुरू होता है जब उनकी मुताला कम था और उनको ज़रूरत पूरी ना हो। जी हाँ जी, तब मुतालबा शुरू होते हैं। यकीनन अगर मुतालबा है आपका तो फिर आप जो है कई मसाइल का शिकार हो सकते हैं। अगर मुतालबा है तो कई जगह अहलियत का करार पा सकते हैं आप। तो ज़रूरी बात की है कि जो वक्त मिल रहा है उसमें मुताले में गुजारें, स्टडी करें, ऐसी प्लानिंग करें जिससे आप आसानी से जो है टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं और अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम हमीद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम नए मौजू के साथ आपके सामने आते हैं और ऐसे सवालात के ज़रिए आपकी रहनुमाई करते हैं जिससे आपको आसानी भी होती है, बल्कि अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, मुस्तक़बिल को संवारने के लिए इन सवालात की रोशनी में जो अहमी जवाब देते हैं वो आपके मशवरे के लिए बेहद बेहतर साबित होते हैं। आज का हमारा मौजू है टेट एग्ज़ाम। आइए जानते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनने के बाद ये दूसरा एग्ज़ाम है, इसके अगराज़ व मकासद क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है और इसमें क्या अहमियत क्या हामिल है और कौन कौन से जो है कोर्स के तहत ये लिया जाता है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि तेलंगाना हुकूमत जब से बनी है कांग्रेस की हुकूमत, तो कई रास्ते भी खुले हैं, तो इस तरह टेट का दूसरा एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये बताइए कि इसका मकसद और इसके अगराज़ व मकासद क्या है। नाजरीन, आज के मौजू TET टेट, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो 2025 जनवरी में होने जा रहा है, उसकी तफसीलात बताने से पहले बताऊं मैं कि टेट में ट्रेन टीचर्स जिन्होंने डीएड किया हो, लैंग्वेज पंडित किया हो या फिर बीएड किया हो, ये इसमें अहल होते हैं। चूँकि इनका ताल्लुक़ शोबे तदरीस से है और तालीम से है, तो पहले मैं बता दूं कि इम्तिहान की किस्में कितनी हैं। जी, तो मिस्टर मुनीर के सवाल के हवाले से कि इम्तिहान किसी भी तालिब इल्म की ज़िंदगी में 3 या 4 किस्म होता है, लेकिन ये अलग इम्तिहान है। जी, टेट बिल्कुल अलहदा इम्तिहान है। आप क्योंकि टीचर हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर से वाबस्ता होने जा रहे हैं, तो पहले देख लें कि टेट क्या है। एक इम्तिहान होता है एकेडमिक इम्तिहान, 8th 9th 10th इंटरमीडिएट डिग्री आप पास होते हैं, पासिंग मार्क्स होते हैं और आपको सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा मिलता है या डिग्री मिलती है। दूसरा इम्तिहान होता है इंट्रेंस इम्तिहान। आप इंट्रेंस इम्तिहान लिखते हैं, दाखिला होता है एमसेट के ज़रिए इंजीनियरिंग में, डी सेट के ज़रिए डीएड में, एडसेट के ज़रिए बीएड में, लास्ट सेट के ज़रिए LLB में जो सेट होता है कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। तो दूसरा इम्तिहान हुआ इंट्रेंस का दाखिले के लिए। तीसरा इम्तिहान होता है जिसको हम भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कहते हैं, जॉब्स के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट DSC, टीचर का अपॉइंटमेंट होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे के अपॉइंटमेंट के लिए, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, पुलिस के लिए। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट होता तक़र्रुरात के लिए, मुलाजिमत के लिए। लेकिन इन तीनों के अलावा एक इम्तिहान आता है सिर्फ अहलियत के लिए। ना आपको मुलाजिमत मिल रही, ना दाखिला मिल रहा, ना सर्टिफिकेट मिल रहा, सिर्फ आप अहल हो रहे हैं। और वो अहल में एक इम्तिहान है जो कौमी सतह पर हमेशा होता था लेक्चरशिप के लिए, UGC के तहत NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप, यानी लेक्चरर बनने के लिए, लेक्चरशिप के लिए जो इम्तिहान था नेट, क्योंकि वहाँ पर MSc MA MCOM के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं थी, तो वहाँ पर एलिजिबिलिटी के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर या डिग्री के लेक्चरर बनते थे। उसी तर्ज पर इंजीनियरिंग की फैकल्टी के लिए फेट रखा जाने लगा, FET, फेट, फैकल्टी एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर कौमी सतह पर केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल बनते हैं, तो प्रिंसिपल की अहलियत के लिए फिर एग्जाम हुआ फेट, PET, प्रिंसिपल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसी तर्ज पर 2010 में नेशनल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन जैसे होता है, वैसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने टीचर्स एजुकेशन के नाम से इन तमाम टीच ट्रेनिंग को, DED, BED, UPT को टीचर एजुकेशन का नाम दिया और ये प्रोफेशन में दाखिल हुए। और इनके लिए टीचर बनने के लिए टेट को लाजमी करार दिया। तो टेट है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, असातिज़ा का अहलियती इम्तिहान। BED हो, DED हो, UPT हो, आपको गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए
टेट क्वालिफाई होना, ये क्वालिफाई होने के बाद ही आप अहल होंगे, आपके वेटेज मार्क्स मिलेंगे और आप टीचर्स की जॉब को अहल करार पाते हुए आप दाखिल कर सकेंगे। बड़ा अच्छा उन्होंने समझाया कि किस तरह के इम्तहानात रखे जाते हैं, ख़ास तौर पर शोबे तदरीस के लिए कौन कौन से कैटेगरीज़ में इम्तहानात होते हैं और किस को पोस्ट के लिए कौन सा एग्ज़ाम रखा जाता है। ख़ास तौर पर हम बात कर रहे थे टेट के लिए। तो सर आपने बताया कि टेट एक अलहदा इम्तहान है, इसकी जो है अहलियत की बुनियाद पर जो है तरजीह दी जाती है। तो ये बताइए कि इसके अगराज़ व मक़ासद के साथ साथ इसकी तैयारी हम कैसे करें। हाँ, अब देखिए टेट में एक नेटवी इम्तिहान मुश्किल माना जाता है, अक्सर लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, पेपर टफ होता, टफ से ज़्यादा क्वालिफाइंग में ज़्यादा होती है। जैसे आप फर्स्ट टाइम देखेंगे एकेडमिक इम्तिहान एसएससी इंटर डिग्री में आपको पासिंग मार्क्स है 35, पास हो गए सर्टिफिकेट मिल जाता, आप पास हो जाते। इंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स अब क्वालिफाई हो जाते, एडमिशन मिलता। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स या पासिंग मार्क्स नहीं, बल्कि एलिजिबिलिटी के लिए आपको ओसी या आम ज़िमरे में 60% है जी, कहीं पर 35%, कहीं पर 25% है, यहाँ पर 60% है। यानी 150 में 90 मार्क्स लाएंगे तभी आप अहल करार पाएंगे। 84 या 89 भी लाए तो अहल नहीं होते। अगर BCE है या BC है तो उनके लिए भी 50% है, 75 लाते हैं पास होते, 74 लाए भी तो एलिजिबल नहीं होते। सर अब हम इस दायरे में आ गए हैं तो हमें देखना चाहिए कि जब कभी हमारे मार्क्स का रैंक जो है वो बिल्कुल करीब होता है, फिर हम जो है लास्ट में आ जाते हैं, तो इस बार कैसे रखा जाएगा। नहीं, आम तौर पर देखिए एक बेचारा टीचर बनने के लिए उसको कौन सा इम्तिहान करना पड़ा। पहले वो ग्रेजुएशन की तकमील किया, ग्रेजुएशन पास हुआ, फिर बीएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, फिर इंट्रेंस पास हुआ, फिर बीएड कोर्स किया, बीएड का एग्ज़ाम लिखा, बीएड पास किया। उसके बाद आपको बजाय डायरेक्ट टीचर बनने के लिए फिर एक इम्तिहान रखा जा रहा टेट, वो टेट के बाद फिर उसको DSC लिखना पड़ता है, TET। तो इस तरीके से मरहलावारी तौर पर एक उम्मीदवार को 4 इम्तिहानात का सामना करना पड़ा। एकेडमिक एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम, फिर एकेडमिक एग्ज़ाम, फिर अहलियत इम्तिहान, उसके बाद आपको आएगा रिक्रूटमेंट टेस्ट जो TRT होता है। इस तरीके से टीचर बनने के लिए लोगों को इतना इम्तिहान से गुजरना पड़ा और प्राइवेट सेक्टर में भी टेट की अहमियत बढ़ गई। यकीनन टेट की अहमियत इस बार जो है बड़े ही जोशो खरोश के साथ देखी जाती है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर टीचर्स के लिए, तो वो दौड़ धूप कर रहे हैं कि इस बार जो दोबारा रखने से उनकी उम्मीदें भी जो है फिर एक तरफ से पुरुमीद हो चुके हैं। सर हम देखते हैं कि 1 मार्क्स से कम होने से सरकारी नौकरी से महरूम हो जाते हैं और 1 मार्क्स से बड़े यहाँ से अहलियत के करार दिए जाते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। अभी देखिए हमारे पास तेलंगाना रियासत में अगर हम बात उर्दू की करें, उर्दू अखबार के हवाले से, तो उर्दू वालों में DSC को लेकर बहुत ज़्यादा उलझन है जी। और ख़ास तौर पर जो 1 मार्क्स या आधे मार्क्स की जो बात है जी। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट बनने में, खास तौर पर कांग्रेस गवर्नमेंट 11,000 टीचर्स का अपॉइंटमेंट की। जी हाँ। और वो 11,000 में 1100 के करीब उर्दू मीडियम के थे। 4% में तो तेलुगु मीडियम में गए होंगे, एक अलग सवाल है। मुस्लिम्स की या BCE की बात अगर उर्दू की करेंगे तो 666 पोस्ट, 666 ऐसे फिगर है जो SC ST BC ABCD को रिजर्वेशन में बैकलॉग कर दिए गए। अब वो बैकलॉग एक ऐसा मसला था कि उसको डी रिजर्व करने का जो तरीक़ाकार है वो आला सतह का है, चीफ मिनिस्टर लेवल का है कि उसके लिए वो कैबिनेट की मीटिंग करे, नोटिफिकेशन जारी करे, सीट ना मिलने पर SC से ST से BC कमीशन से नो ऑब्जेक्शन ले, उसके बाद उसको डी रिजर्व करे। अब डी रिजर्व का मरहला तवील है। इस बीच टेट की डेट आ गई। पिछली जो सरकार थी TRS की, वो उसमें एक भी DSC नहीं हुआ। DSC नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग, सिर्फ जो हुआ था TSPSC का पब्लिक कमीशन के तहत टेम्परेरी में अपॉइंटमेंट हुए थे, महकमा तालीमात में नहीं हुआ था। टेट ज़रूर हुआ था। अब टेट महकमा तालीमात के तहत जो DSC है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन, उसमें बहुत सारे बच्चे 1 माह के लिए, आधे माह के लिए उनकी उम्र बढ़ जा रही और वो बिल्कुल तदब्बुर का शिकार है। इसीलिए हर सतह पर, डिस्ट्रिक्ट सतह पर सबसे ज़्यादा उसकी नुमाइंदगी की जा रही है। यकीनन बड़ा अच्छा मौजू निकला है यहाँ पर DSC को लेकर। सर हालिया दिनों के जो DSC एग्ज़ाम के बाद जो तनाज़ात है या फिर संजीदगी और गैर संजीदगी की बात है, क्या मसाइल की बात है, तो आज खुद जो लोग जायज़ा लेते हैं और इस पर संजीदगी ज़ाहिर करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ऐसे हालात से बेहतर है कि हम अहलियत की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते।
देखिए, एक बात आपकी बड़ी अच्छी है कि टीचर्स में हर कोई बेचारे बड़ी उम्मीद से टीचिंग हासिल करते हैं, फिर उनको उम्मीद है वापस होती मिल जाएंगी। लेकिन महकमा तालीमात का अगर आप संजीदगी से जायज़ा लें, जी एक सामने बात आ जाती है कि कई स्कूल ऐसे हैं जी जहाँ पर तुलबा की तादाद ही नहीं है। जी हाँ एक तरफ हमको जायज़ा लेना चाहिए कि स्कूल की तादाद कितनी है, जी स्कूल की तादाद में आदद शुमार में कितने बच्चे वहाँ ज़ेर तालीम ज़ेर हैं, तालीम में फिर कितने टीचर्स वहाँ पर हैं, जी या फिर कितने टीचर्स का रिक्वायरमेंट है। जी ये चारों चीज़ों के बजाय डीएससी करते हमको जॉब मिल जाना, जी हाँ। स्कूल है या नहीं, बच्चे मिल जाना, ये चारों चीज़ों का जायज़ा बड़ी संजीदगी से, क्योंकि हुकूमती सतह पर अगर देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है और सरकारी स्कूल्स दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। यकीनन बड़ा ये पेचीदा मसला है, लेकिन इसका हल हम खुद तलाश कर सकते हैं। सरकारी मदारिस में हम अपने बच्चों को शरीक करवाएं ताकि वो तादाद भी बढ़े और जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है या जो टीचर्स अपॉइंटमेंट होते हैं उनके लिए भी रास्ते आसान हो सकते हैं। उसके बजाय हम जो है संजीदगी से अपॉइंटमेंट को लेकर जो है मसाइल का शिकार हो जाते हैं और अपनी तालीम को जारी रखने के बजाय कई उलझनों से भी दो चार हो जाते हैं। तो सर हम अब बात करें टेट की ताल्लुक से, तो टेट के बाद जो मौक़े निकल आते हैं, क्या डीएससी रखा जाए तो फिर ये अहलियत के काबिल होंगे? देखिए, मैं यहाँ इस प्रोग्राम के ज़रिए, चूँकि आज सोशल मीडिया का दौर है, मुख्तलिफ ग्रुप में लोग शेयर करते हैं यूट्यूब के ज़रिए भी, तो टेट के उम्मीदवार से ख्वाहिश करूँगा, आपने डीएड किया है, एसजीटी को अहल है, आपने बीएड किया है, टेट पेपर 2 लिख सकते हैं, आपने लैंग्वेज पंडित किया है, एसजीटी पोस्ट होगा, ऐसे के लिए आएगा, आप टेट को संजीदगी से लें। टीईटी टेट दरअसल टीचर्स अहलियती इम्तिहान एक ऐसा इम्तिहान है जिसका अपना प्रीवियस पैटर्न है, प्रीवियस पेपर से आप उसको देखेंगे, नाम बदल दिया गया, बच्चों की नशोनुमा, चाइल्ड पेडागोजी देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या आता है, कैसे कैसे पढ़ना है, तदरीसी मुतालिया क्या है, मवाद को कैसे पढ़ना है, प्रीवियस पेपर को देख के कंप्लीट करेंगे तो आपको अच्छे निशान का टारगेट बनाना होगा। आम तौर पर बच्चे टेट को मिस कर देते हैं, जी हाँ। 1-2 नंबर से फेल हो जाते हैं। अब वो अगर टेट को क्वालिफाई करेंगे तो डीएससी में भी काम आएगा। टेट दरअसल इम्तिहान ना सिर्फ अहलियत का है, बल्कि ये अहलियत के साथ डीएससी जो होगा, टीआरटी टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट में इसके 20% मार्क्स बतौर वेजर शामिल हो जाएंगे। अगर आपने 15 मार्क्स ले लिया तो टेट के 15 मार्क्स आपके पास है, फिर आप 80 में से कितने लाना। जैसा कि इसी बार एक जगह पर 63 मार्क्स पर सीट ख़त्म हो गई, 62.5 को भी सीट नहीं मिली। जी हाँ। तो 0.5 से भी नहीं मिलती, 1:1 1 मार्क्स से भी नहीं मिलती, दोबारा आज तक उनकी उम्र बार हो जाती, एज बार हो जाती। ऐसे कई मसाइल हैं, संजीदगी से सोचते हुए प्लानिंग करना है। हुकूमती सतह पर सबसे जो बड़ा मसला रहता वो हुकूमत के क़वायद व ज़वाबित रहते, जियो रहते, टर्म्स कंडीशन रहते, शराइत रहते, तहफ़्फ़ुज़ात के ज़िम्मे रहते। हुकूमत की सतह पर उतनी आसानी से कोई मसला हल नहीं होता। जियो को निकालना या उस पर अमलावरी करना, अब लोग मुतालबा कर रहे हैं, जी। लोग एहतजाज कर रहे हैं, हम उनके जज्बे की कदर करते हैं और उनकी ख्वाहिश करते हैं कि उनको मुलाजिमत मिले, लेकिन हुकूमत की शराइत की भी वो पूरी करें। सर इस तनाजुर में देखा जाए तो हमें मुतालबा करना चाहिए या मुताला करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका मुताला का। अगर आप अच्छा मुताला करते हैं हाँ आपको सीट मिल जाएगी। अब मुतालबे की बात जब शुरू होती है, हमको सीट नहीं मिली, हमारा डिमांड है, हमको सीट बढ़ाना चाहिए, डी रिजर्व करना चाहिए, हमको स्पेशल डीएससी नहीं होना, वो चीज़। तो मुतालबा तब शुरू होता है जब उनकी मुताला कम था और उनको ज़रूरत पूरी ना हो, जी हाँ जी हाँ। तब मुतालबा शुरू होते हैं। यकीनन अगर मुतालबा है आपका तो फिर आप जो है कई मसाइल का शिकार हो सकते हैं। अगर मुताला है तो कई जगह अहलियत का करार पा सकते हैं आप। तो ज़रूरी इस बात की है कि जो वक्त मिल रहा है उसमें मुताले में गुजारें, स्टडी करें, ऐसी प्लानिंग करें जिससे आप आसानी से जो है टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं और अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सर हम बात करें, जैसा कि आपने रैंक की बात की है, वेटेज की बात की है, ये एक चेन बनाया आपने इसको टेट को। ये बताइए कि सब्जेक्ट के एतबार से कितने मार्क्स लाना चाहिए? हमारे सामने 150 सवाल रहते हैं और तमाम सवाल को हल करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ जैसा कि मैंने कहा, एक आप रख लें टेक्स्ट बुक्स जो आपकी दरसी कुतुब है, दूसरी तरफ रखिए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन दोनों के साथ मुताला करना आपको बहैसियत टीचर है, आपको पढ़ना है पढ़ाने के लिए। जी हाँ। एक स्टूडेंट पढ़ता है इम्तिहान में लिखने के लिए। मिसाल कैसी होगी, गांधी जी की पैदाइश
पूरे बंदर में हुई, आपने पढ़ लिया, पूरे बंदर याद था, अरे मेरा मुताला हो गया। इम्तिहान में टीचर को पूछता है महात्मा गांधी का ताल्लुक किस रियासत से था, जी तो वो बोलेगा कि सवाल टफ कर दिया, हमको रियासत का नाम ही नहीं है। तो पूरे बंदर किस रियासत में, टीचर को मालूम होना कि वो गुजरात में। जी तो इस तरीके से टीचर की पढ़ने की सतह ऊंची रखना चाहिए, ना कि ये नहीं कि मैं 4th की बुक पूरी कंप्लीट कर ली है, 5th की कंप्लीट कर ली है, हो गया। जब पेपर देखते हैं तो पेपर में सवाल की नोयत अलग होती है, लेवल बढ़ जाता है, स्टैंडर्ड लेवल होता अप टू 8th क्लास। 8th में टीचर कैसे पढ़ाना है, सवाल की नोयत बढ़ जाती है, पेपर आपको टफ दिखता। पढ़ लिया, अरे मैं 8th की बुक कंप्लीट कर ली, तो 8th में जो रहता एक क्लास वर्क रहता, एक होमवर्क रहता, एक TW रहता, टीचर्स वर्क। उस्ताद का काम क्या होता है, कैसे पढ़ाना, कैसे तैयारी करना। तो वो सवाल को समझेंगे तो आपको टेट भी आसान हो जाएगा। आज आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में भी 40,000 से 1 लाख तक तनख्वाहें हैं। जी हाँ, वो लोग अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। हम उर्दू स्कूल में सिर्फ उर्दू का मुतालबा, सरकारी स्कूल का मुतालबा करते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास सब्जेक्ट है, तो आप अपनी इल्म को बढ़ाते हुए अच्छे से अच्छा रोज़गार भी पा सकते हैं। यकीनन बड़ा अच्छा जवाब दिया है आपके लिए कि अगर आप जो है इस तरह के हालात से दो चार हैं तो चाहिए कि आपको सवाल का जो जाविया है उसको समझें और उसके जो है इर्द गिर्द जो सवाल पैदा होते हैं तो उस पर भी आपको नज़र रखना चाहिए। तो सर ये बताइए कि जब सवाल एक है तो नज़रिए कितने होने चाहिए, कितने जावियों से हमें देखना चाहिए? बहैसियत उस्ताद आपको देखना चाहिए, ना कि बहैसियत तालिब इल्म। जी, एक सवाल 5th क्लास का पढ़ रहे हैं आप, एक तालिब इल्म पढ़ता है बहैसियत उस्ताद। जी हाँ, उस वहाँ पर उस्ताद का नजरिया अलग है। जी एक पढ़ता है स्टूडेंट बोलेगा क्या, हाँ ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, हाँ ये क्वेश्चन मेरे को 1 मार्क में आएगा, हाँ ये क्वेश्चन मुझे 2 मार्क में आता है। तो वो अपने इम्तिहान की तैयारी से आता। वही निसाब जब उस्ताद के लिए हो जाता है तो उस्ताद को कैसे पढ़ाना चाहिए। जी अगर वो पानी का नक्शे में बता रहा है कि पानी का कलर सब्ज है या आसमानी है, तो बताता उसको आसमानी कलर। एक स्टूडेंट पढ़ ले जाएगा तो बोलेगा कि नक्शे में मैंने देखा आसमानी कलर आ गया। अब उस्ताद को मालूम होना कि आसमानी कलर वो क्यों इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर नजरिया उस्ताद का बदल गया, तालिब इल्म का बदल गया। तालिब इल्म जिस सवाल को याद किया कि नक्शे में पानी को आसमानी कलर से जाहिर करते हैं, याद कर लिया। उस्ताद को आसमानी कलर ही क्यों लिया गया, वो उस्ताद को सोचना चाहिए, क्योंकि पानी पर आसमान का पड़ता है, आसमानी कलर हो जाता है। ये काम होता है उस्ताद का। तो नजरिया उस्ताद का पढ़ने का अलग, तालिब इल्म का पढ़ने का अलग। तो यहाँ पर टेट के उम्मीदवार या टेट के तालिब इल्म बहैसियत तालिब इल्म नहीं बल्कि बहैसियत उस्ताद पढ़ेंगे तो उनको पढ़ाने का नजरिया अच्छा होगा। और पढ़ना उनको है पढ़ाने के लिए। जी, यकीनन पढ़ना आपको है पढ़ाने के लिए और उससे ज़्यादा समझना है आपको समझाने के लिए। तो जब आप ये 4 चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो फिर इस तरह के इम्तिहान को जो है आप पार कर सकते हैं। तो सर हम टेट की बात करें तो ये बताइए कि 150 सवालात के अंदर किस तरह के नौइयत रखी जाएंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट के सवाल रहेंगे, क्या क्या उसमें हमें याद रखना चाहिए? PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इस साल का जो पैटर्न आया है पूरा सेम है। बड़ा अहम सवाल आपने छेड़ा है। हम प्रीवियस एग्ज़ाम में पेन पेपर को इस्तेमाल करते थे, पेन पेपर PBT होता, पेन पेपर बेस्ड होता। अब ये इम्तिहान को ना पेन है ना पेपर है, आजकल पूरी दुनिया सिर्फ उंगलियों पर आ गई है। वर्ल्ड ऑन फिंगर टिप्स, आपको सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करना है। 1 जनवरी से 20 जनवरी तक मुख्तलिफ कंप्यूटर सेंटर पर आपको इम्तिहान रखे जा रहे हैं। वो एग्ज़ाम होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पैटर्न वही है, सवालात वही है। जो सवालात क्वेश्चन पेपर पर थे वो बजाय पेपर के कंप्यूटर स्क्रीन पर रहेंगे। आप पेपर में कभी टिक मार्क कर रहे थे, कभी ORMR में आप बबलिंग कर रहे थे या सर्कल भर रहे थे। यहाँ पर आपको कंप्यूटर पर क्लिक करना है। 150 सवालात MCQ बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वही पैटर्न है, सेक्शन 1, सेक्शन B, सेक्शन C, आपका पेडागोजी का, बच्चों के नशोनुमा का, मवाद का, तरीक़ा तदरीस का, उसी के सवालात को सिस्टम पे प्रैक्टिस करेंगे। यकीनी तौर पर आपको क्लिक करने के बाद कितने आपने किया आपको मार्क्स आ जाएगा, आपको रिजल्ट आ जाएगा। पैटर्न आपके सामने है, निसाब आपके सामने है, तरीक़ाकार बदल गया। पेन पेपर के बजाय सिस्टम पर करना है। जी, तो सर ये बताइए कि D.Ed और B.Ed और UPT एग्ज़ाम के ताल्लुक से तो वो लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पर आपने D.Ed किया है, पेपर 1 को एलिजिबल है। पेपर 1 में आपको मैथ्स भी है, साइंस भी है, पूरी चीज़ें पढ़ना है। तो आपको आपका जो स्कूल का निसाब था उसके मवाद, उसके तरीक़े तदरीस के लिहाज से पढ़ना है।
यूपीडी वालों को उर्दू का पढ़ना है, पेपर 2 वालों के लिए 2 अलग है, सोशल स्टडीज़ वालों के लिए सोशल स्टडीज़ है, और बायोलॉजिकल साइंस वालों को बायो प्लस मैथ्स, मैथ्स वालों को मैथ्स प्लस बायोलॉजी है। आप प्रीवियस पेपर को देख के तैयारी करें, डेली पढ़ते रहें। टीचिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। पढ़ाना, तदरीस सीखने का बेहतरीन और मौसर ज़रिया है। आप अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा सीखेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे तो टेट की तैयारी डीएससी में भी काम आ जाएगी, और आपका जो मकसद है मंजिल पूरा हो जाएगा मुलाजिमत के हासिल करने का। सर इसी ताल्लुक़ से मैं सवाल करूंगा आपसे कि रिजर्वेशन क्या रहेगा और क्या जो है एज लिमिट रखी जाएगी? टेट में देखिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, और एक अहम बात यह है कि टेट पास करने के बाद पहली बार 7 साल उसकी वैलिडिटी थी, जो अब बढ़ा करके तायात कर दी गई, लाइफ वैलिडिटी कर दी गई, उसे कोई हद नहीं है। आप एक दफ़ा पास कर लिए, आप वो लगा सकते हैं। आप जो रिपीट करते हैं, पहले आपको मार्क्स 93 आए थे, अब लिखेंगे 120 लाएंगे, वो बता सकते हैं आप जो टेट को स्कोर बताएंगे वो टेट आपको काम में आएगा। टेट में आपका वेटेज बढ़ेगा, लेकिन एक बार पास कर लेंगे वो दोबारा काम आएगा। रिपीट करते हैं प्रमोशन के लिए, रिपीट करते हैं ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप दूसरा जिसमें अच्छे मार्क्स हैं आप वो बता सकते हैं। यकीनन आपके लिए बेहतर से बेहतर बातें आप तक पहुंचाई गई हैं कि हमीद ने जो तजुर्बात है, उनके जो हिकमत अमली है और जो तदरीस का जो तरीक़ाकार है, ख़ास तौर पर पढ़ना है पढ़ाने के लिए और समझना है समझाने के लिए और तैयारी करना है तैयार रहने के लिए, तो इसमें तमाम में जो असल मसला निकल आता है वो आपकी सोच का है। आपकी सोच जितनी अच्छी रहेंगी तो आपकी पहुंच भी उतनी अच्छी रहेंगी। इसमें सबसे ज़्यादा जो है हाफिज़े की बात है। तो सर हम देखते हैं कि अक्सर एग्ज़ाम के करीब जो है लोग भूल जाते हैं। देखिए अब ज़माना बदल गया, मेमोरी बेस ख़त्म हो गया, मेमोरी की जगह पे कॉन्सेप्ट बेस आ गया। जहानत भी चले गई, जहानत की जगह पे एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो लिहाजा आप अपनी सोच और फिक्र कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ गया, जहानत से ज़्यादा एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मज़ीद कुछ आपके सवालात हैं तो हमारे इनबॉक्स में ज़रूर दें, उसकी रोशनी में हम अगले प्रोग्राम को पेश करेंगे। जब तक आप तैयारी करते रहें, टेट इम्तिहान लिखें और अच्छे से मार्क्स से हम कामयाब हैं। सर आपके कुछ मशवरे हैं इनके लिए? तमाम उम्मीदवारों के लिए रियासत भर के टेट की तैयारी संजीदगी से करें, कंप्यूटर पर भी उसकी प्रैक्टिस करें, जो निसाब है उसको देखें, प्रीवियस पेपर जो हैं उसकी सवालात की नोयत को देखें। इससे तैयारी करेंगे तो यकीनी तौर पर न सिर्फ कामयाबी आसान होगी बल्कि अच्छे निशानात भी हासिल कर सकेंगे। इन्हीं सवालात और जवाबात के साथ मुझे मोहम्मद मुनीर और माहिर तालीम एम ए हमीद को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत प्रोग्राम सियासत करंट गाइडेंस। अल्लाह हाफिज़।